हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरी पत्नी लाखों में एक थी। उसने खुद ही मेरे लिए एक दूसरी लड़की का जुगाड़ किया और मुझे उसके साथ आगे बढ़ने को कहा। बहुत ही मिन्नतों के बाद ऐसी पत्नी किसी को मिलती है जो अपने पति की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरती है। मैं भी अपने पत्नी की बात को मना नहीं कर पाया और उस दूसरी लड़की के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ गया। हम तीनों के बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार था। हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। दोस्तों, मेरी पत्नी का नाम आशा है। हम दोनों कोलकाता शहर में रहते हैं। मैं कोलकाता में बिजनेस करता हूँ। मेरी पत्नी आशा देखने में बेहद ही खूबसूरत है और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। एक दिन हमारी पड़ोस की काकी ने मेरी पत्नी को दिशा के बारे में बताया और मेरी पत्नी ने मुझे उसके बारे में कि उसने दिशा से बात कर ली है। वो कल से हमारे घर आएगी। दिशा और कोई नहीं बल्कि हमारे घर की नई नौकरानी है। दिशा देखने में कमाल की खूबसूरत थी। वो बहुत ही सीधी सादी और भोली थी। घर में हम पति पत्नी का वो बहुत ही ख्याल रखती थी। वो सुबह जल्दी आ जाती थी और रात का खाना बनाकर वो अपने घर चली जाती थी। उसको हमारे घर में काम करते हुए 1 महीना हो गया। एक दिन जब मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि दिशा अपने घर नहीं गई है। जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि दिशा आज के बाद से हमारे घर में ही रहेगी। वो बेचारी अकेली है, उसका कोई नहीं है। तो मैंने सोचा अगर वो यहाँ पर रहेगी तो मेरे लिए ही बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। दिशा हमारे घर में रहने लगी। धीरे धीरे मैं भी उसके काम और व्यवहार से प्रभावित होने लगा। वो काम करते वक्त मेरी ओर एकटक देखती रहती थी जो मेरी पत्नी ने उसकी आंखों में साफ देख लिया था और शायद मैंने भी। जब कोई औरत दूर से आपको घूर घूर कर देखती है, आपका हद से ज्यादा ध्यान रखती है, तो समझ जाना कि उसके दिल में आप बस गए हो। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। शायद इसी बात का फायदा मेरी पत्नी ने उठाया और मुझे उसके साथ आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। मैं भी अपनी पत्नी की बात को टाल नहीं पाया और मजबूरी में ही सही मैं उसके साथ अपने खूबसूरत लम्हे में खो गया। मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने माँ के घर जा रही है। दिशा को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कह दिया है। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम दिशा से ले लेना। और मेरी पत्नी ड्राइवर को लेकर अपनी माँ के घर चली गई। पत्नी को अपने माँ के घर गए हुए करीबन 1 हफ्ता हो गया था। फिर एक दिन रात को मेरी पत्नी ने मुझे फोन किया और बोली अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे। मैंने कहा आशा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी ना नहीं कहा है। तुमने जो बोला मैंने वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया। बोलो आशा, आज तुम्हें क्या चाहिए? वही जो एक पत्नी कभी नहीं चाहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दिशा के साथ अपने खूबसूरत लम्हे में खो जाओ। आशा की बात सुनते ही मैं कुछ देर के लिए सन्न रह गया। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये आशा ने क्या कह दिया। मैंने कहा आशा, तुमने ये मुझसे क्या मांग लिया? उसने कहा मैंने तो बस अपने पति की खुशियाँ मांगी हैं। आपको तो पता है कि मैं कैंसर के लास्ट स्टेज पर हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले आप और दिशा हमेशा के लिए एक हो जाए। दिशा भी अकेली है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप टूट कर बिखर जाओ। जैसे आपने मुझे इन 10 सालों में मुझे जीवन भर की खुशियाँ दे दी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप हमेशा के लिए खुश रहो। आपको मेरी कसम, आज आप और आप दिशा के साथ हमेशा के लिए एक हो जाना। और हाँ, आप दोनों की मीठी सिसकियाँ मुझे फोन पर सुनाई देनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी की बात टाल नहीं पाया और दिशा के साथ खूबसूरत लम्हे में खो गया। दिशा की ये पहली बार वो शायद मेरी जुनून को सहन नहीं कर पा रही थी।
पूरा कमरा ही उसकी मीठी सिसकियों से गूंज उठी। दूसरी तरफ से फोन पर मेरी पत्नी हम दोनों की सिसकियां सुन रही थी। पूरी रात में दिशा के साथ खूबसूरत लम्हे में खो गया। अगले ही दिन मेरी पत्नी घर वापस आ गई और उसने घर में ही एक पंडित जी को बुलाकर हमारी शादी कर दी। हमारी शादी के 3 दिन के बाद ही वो हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कहकर चली गई। कुछ दिनों पहले ही मेरी पत्नी यानी कि दिशा ने एक बेटी को जन्म दिया और हम दोनों ने उसका नाम आशा रखा है। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।